Hey cuties out there, hope you're doing great and having great time this winter. So welcome back to my channel and प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एज वेल. सो अब हम हैं 10th एपिसोड पे and this 10th episode will be from the Emmet's point of view, right? It's his episode, तो उनके पर्सपेक्टिव से हम सुनेंगे. तो लास्ट टू लास्ट जो एपिसोड आपने सुना होगा उसमें एक मीटिंग फिक्स हुई थी मीरी के बिहाफ पे, एज शी वांटेड कि इनकी कुछ बात हुई होती है कि भाई ऐसे ऐसे एमिट इंटरेस्ट दिखाता है, जो कि एक शरारत होती है एवरी की, वो उसे फंसा देती है उस चीज़ में. जैसे कि मेरी एक रिहैब को रन कर रही होती है, तो एमिट को पसंद नहीं है टोटल्स एंड उसको घिन आती है उनसे बेसिकली. तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एवरी ने जो एमिट है उसको फंसा दिया था कि हाँ ही विल कम एंड जॉइन यू फॉर मीटिंग देयर एंड इट वुड बी फन. सो ऐसे ऐसे करके उसको फंसा देती है. तो उस एपिसोड के बेस पे ये एपिसोड है. तो जो एमिट है वो मिलने जाता है मीरी को ऑन बेस्ड ऑन दैट मीटिंग एंड उसके वहाँ पर वो मतलब कि मीरी से मिलता है. मीरी उसको ग्रीट करने के लिए बाहर खड़ी होती है एंड वो नॉर्मली जैसे होता है कि उनको बुलाती है कि गुड मॉर्निंग एंड ऑल दोज थिंग्स, वो होता है. देन मीरी कहती है कि योर डार्लिंग इज़ ऑलरेडी इनसाइड. सो वो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, ये कौन एवरी है. एंड मेरी वो हंसने लग जाती है कि तुम्हें हर जगह वही दिखती है. बट एंड वो हिंट देती है कि रिपोर्टर्स आर ऑलरेडी है, रिपोर्टर्स आ चुके हैं, सो लेट्स गेट इनसाइड एंड फिनिश ऑफ दिस टूर. एंड फिर वो अंदर जाता है, अंदर देखता है कि एक रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर का नाम होता है डॉन. उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो हर एक चीज़ को लिखेगा एंड एक वो आर्टिकल बना के डाल देगा ऑन न्यूज़पेपर, तो सो दैट अदर पीपल विल ऑल्सो नो कि यू नो वट ही इज़ एक्चुअली डूइंग एंड ऑल दोज थिंग्स. ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है रिलेटेड टू हिज कैंपेन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो भी अपना करता है, साथ साथ लग जाता है एंड उसके साइड से ही फिर वो जो एवरी है वो निकल कर आती है. इट वॉज ऑल्सो अ सरप्राइज़ कि एवरी भी है यहाँ पे. सो उन्हें ग्रीट करता है विद द स्माइल एंड ऑल दोज स्मॉल किस एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद ये टूर पे शुरू करते हैं, देखते हैं आसपास क्या है. सो इन लाइक पूरे शुरू से एंड तक एमिट बहुत घबराया हुआ होता है. क्यों? क्योंकि उसे टैटूज बिल्कुल पसंद नहीं है. अब आपको पता है कि आपको उसे फोबिया है, यू जस्ट कांट सर्वाइव एंड आपको वो दे दिया जाएगा. सो हाउ विल यू फील? वही सेम सिचुएशन उसकी थी. बट 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 इन दिस होल सिचुएशन दो ये क्रिएट करी गई थी एवरी के थ्रू, एवरी ही थी जो उसके सपोर्ट में खड़ी हुई थी वहाँ पे, दैट यू नो मैं हूँ साथ में, तुम चलो. सो दिस वॉज इट. इसके साथ क्या क्या होता है ना कि जैसे वो हक कर रहा होता है, एमिट हक कर रहा होता है एवरी को, तो वो रिंग दी जाती है जो कि लास्ट प्रपोज किया होता है, लास्ट एपिसोड में आपने सुना होगा. तो वो रिंग दी जाती है. सो शी इज़ ऑल्सो लाइक मैं भी, मेरी कमेंट करती है कि वो दैट्स सो प्रिटी एंड वो सब बोलती है. तो एवरी कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि कैसे उसको ये मिल गया, मतलब कि हाउ परफेक्टली ही न्यू दैट आई व्हाट आई एक्चुअली वांटेड, कि उसे कैसे पता लग गया कि मुझे ऐसी रिंग चाहिए थी. तो एमिट कहता है, जो कि सोचता है कि जिस दिन मेरा ये प्लान बना था यू नो कि मैं प्रपोज करूँगा, दैट डे इटसेल्फ आई वेंट टू हैना एंड देयर शी हेल्प्ड मी कि नो उसे कैसी कैसी जो एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ कि कैसी रिंग पसंद है, कैसी ज्वेलरी पसंद है,
फिर मैं ड्राइव करके गया, पूरा विक्टोरिया गया, 3 घंटे लगा के गया। फिर वहाँ पे एक ज्वेलरी स्टोर पे गया, सब विंटेज जो रिंग्स हैं वो सर्च आउट करी, एंड बेस्ड ऑन हर रिकमेंडेशन मैंने एक सेलेक्ट करी, एंड देन दैट्स हाउ आई वाज लाइक कि आई वाज एबल टू गेट दैट स्माइल ऑन अ फेस। तो वो कहते हैं कि महंगी थी, हाँ सच में महंगी तो थी, बट वो वर्थ थी। वर्थ क्यों थी? बिकॉज जो एवरी के फेस पे स्माइल थी ना, वो उसकी कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं थी। तो समवेयर he also having some kinds of feelings related to love and all those things, तो वो कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, और ये अनजाने में हो रहा है। लाइक बेसिकली दोनों सेम पेज पर हैं कि हमें ये आगे नहीं बढ़ाना है, एंड स्टिल दोनों एक दूसरे के लिए वो कर रहे हैं। तो जो एवरी है उसने हाथ पकड़ लिया होता है एमिट का, जस्ट टू गिव हिम सपोर्ट, और उसके दिमाग में दोनों चीज़ चल रही होती है, या तो ये सपोर्ट के लिए कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, हेल्प मिल जाए, ये सब मैं झेल पाऊँ इसलिए मेरा हाथ पकड़ रही है, या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है ये मुझे और कोई तरह से तंग करना चाहती है, दैट्स वाई शी इज़ होल्डिंग मी कि तुम सब कुछ झेल के जाओ। तो ये सब भी है। उसके बाद क्या होता है कि मीरी भी पूछती है कि तुमने कोई डेट फिक्स करी है अभी? सो एवरी बोलती है कि नहीं, अभी तो हम सोच रहे हैं, वी आर प्लानिंग इन नेक्स्ट ईयर और प्रॉबेबली मे बी द ईयर आफ्टर। तो ये सब भी डिसाइड होता है, बात होती है, सॉरी। तो वो सब कुछ चल रहा होता है, और इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, एमिट के दिमाग में, कि उसके दिमाग में वो जो फीलिंग होती है ना, व्हेन यू टच समवन, व्हेन यू ना फील समवन एंड ऑल दोस थिंग्स, कि अभी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे आर एबल टू फील बेसिकली एमिट, बिकॉज ही हैव दैट डिज़ायर्स, राइट। तो उसको वो फील हो रहा है, एंड उसे क्या फील हो रहा है उसे खुद नहीं पता है। वो सब कुछ देख रहे हैं कि यार मैं ये वाला इंसान तो हूँ नहीं, ऐसा तो मैं नहीं हूँ कि भैया मैं किसी को किस कर रहा हूँ, एंड उसके लिए मेरे अंदर कोई सेक्सुअली डिज़ायर्स नहीं है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। बट दैट थिंग वाज सो मच टचिंग, एंड इतना कुछ था कि वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। एंड दैट हैपन्स व्हेन यू आर इन लव, राइट। एंड मोस्टली केसेस में ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि प्यार में हो। तो यही सब एमिट के साथ हो रहा होता है। तो ये आगे बढ़ते हैं, पूरा एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वहीं पे एक मतलब कि बैठते हैं, वहीं पर होता है छोटा मोटा रेस्टोरेंट, एंड दे डिसाइडेड कि पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ खा लेते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेरी जो है वो अरेंज करती हैं इनके लिए खाना सब कुछ। तो इन देयर इज़ वन लाइन दैट आई रियली वांट टू कोट है। तो वो कहता है कि जब भी तुम बाहर जाते हो एंड यू आर कैंपेनिंग, सो रूल्स क्या होने चाहिए? सो रूल नंबर 1 ऑफ रनिंग फॉर मी, इफ समवन ऑफर्स यू फूड यू एक्सेप्ट, एलर्जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिकी ईटर शट अप, and full of the smoothie, 3 eggs and avocado toast you ate an hour before, baby choke it down buddy. So this is the line that I really liked, कि कुछ भी हो, कुछ भी ऑफ़र किया जाए तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हारा पेट फुल भरा हुआ है तब भी तुम्हें खाना पड़ेगा, डजेंट मैटर, बिकॉज यू कांट से नो। सो ये आगे बढ़ते हैं, देन एवरी बोलती है दैट दीज लुक ग्रेट, एक डिश पड़ी होती है वहाँ पे, सर्व करी गई होती है उन्हें, वो एवरी कहती है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड मेरी रिप्लाई करती है हाँ ये वही टर्टल्स हैं जो नहीं कर पाए ना, मतलब कि नहीं क्या कहते हैं डिन मेक इट। सो वो एकदम शॉक हो जाता है, वो जितना खाया होता है वो सब बाहर निकलने का होता है कि क्या तुमने ये सब कर दिया, तुम्हें टर्टल्स को ही सर्व कर दिया, एंड दे आर लाइक कि वो कहती है कि आई एम किडिंग, एंड दे आर मीट है, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, जितने भी थे सब हंसने लग जाते हैं।
तो उसके बाद खाना होता है इनके, उसके बाद ये टूर शुरू करते हैं। फिर ये क्या करते हैं सबसे पहले, अब क्या होता है कि जो डॉन होता है, रिपोर्टर होता है, उसको रेडी करते हैं कि यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग अप द नोट्स एंड क्लिक द पिक्चर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो मीरी होती है वो थोड़ा आंसर्स करने लग जाती है। एज जो एवरी है वो क्वेश्चंस पुट अप करती है कि यहाँ पर टर्टल्स आते कैसे हैं, हाउ डू दे फाइंड देयर वे हियर। तो शी सेज कि ना कुछ जो इंजर्ड होते हैं बोर्ड से, कुछ जो हैं वो कार से हिट हुए होते हैं, कुछ एनिमल से अटैक होते हैं, शार्क से, एंड लोग हमें कॉल करते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट टू देम। एंड कुछ होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है इस वजह से, एंड ऑल दोज थिंग्स। और कभी कभार क्या होता है ना कि लोग जो हैं अपनी ही पेट जो टर्टल्स होते हैं उनको वो प्यार और अफेक्शन नहीं दे पाते जो उन्हें ज़रूरत होती है, तो हम उनको भी ले लेते हैं, जो पेट टर्टल्स होते हैं उनको भी। तो वो कहती है कि चलो चलते हैं, हम उनको हाय हेलो करते हैं, फिर देखते हैं आपका कैसा टूर रहता है, आपसे बात करेंगे फिर। तो क्या करते हैं कि जो एवरी होती है वो पकड़ लेती है एमिट को कस के, एंड एमिट क्योंकि थोड़ा घबराया हुआ होता है, इधर उधर देख रहा होता है, बिकॉज ही एक्चुअली हैज़ टू फेस नो टर्टल्स, तो वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। तो सबसे पहले दिखाते हैं टर्टल्स को, एंड वो देखता है एंड ही वाज लाइक कि हाँ अच्छे हैं, ठीक है ठीक है। वो सोच रहा होता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही होती है कि एवरी का प्लान है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर हर, शी हैज़ टू यू नो, ये सब भुगतना पड़ेगा उसको, देख लेना। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है। देन जो मेरी होती है वो डोर खोल देती है, जिसमें बड़े बड़े लार्ज टैंक्स होते हैं जिसमें टर्टल्स होते हैं। तो वो ना ला के दिखाती है और डॉन को बोलती हैं। डॉन जो है वो अपना फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है एंड सब चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाता है। तो जो एवरी की जो आर्म होती है एमिट के हाथ में, वो थोड़ा कस के पकड़ लेती है। सो वो फील कर रहा होता है कि द वार्मथ ऑफ हर हैंड एंड नो थ्रू हर शर्ट एंड सॉरी थ्रू हिज शर्ट, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग ऑन दोज थिंग्स। उसके दिमाग में भी ये सब चल रहा है, ओह माय गॉड। फिर उसके बाद ना वही सोच रहा होता है कि हाँ ये सब फेक रिलेशनशिप का कर रही हैं और कुछ नहीं है, इसके मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद जो मेरी होती है वो एक्सप्लेन करने लग जाती है कि जो जनरेटर का जो, जैसे कि हमारे पर जनरेटर नहीं है, ड्यूरिंग द लास्ट आउटेज जितने भी टैंक थे उन्होंने जो हीट थी वो नहीं हो पाया इतना, जिसकी वजह से जो ठंडे पड़ गए, जो होता है ना उनको बहुत ठंडा महसूस हो रहा था टर्टल्स को। तो उसके बीच में जो एवरी है वो कहती है कि देख रहे हो सी एमिट की कितना कुछ झेलना पड़ता है नो दोस्त। तो एमिट कहता है कि अच्छा जो ओशन है वहाँ पे ठंडा नहीं होता है क्या, दैट्स ऑल्सो प्रीटी कोल्ड ना दैट। वो फिर से हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें भी मजाक सोच रहे हैं नो दोज थिंग्स। फिर क्या करती है कि जो मेरी होती है वो एक आइडिया देती है कि ना एक काम करते हैं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना आपके हाथ में टर्टल्स को रख के उसकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो आर्टिकल बहुत अच्छा आएगा, नो दोज थिंग्स। वो कहते हैं हाँ 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 करो करो करो, सब एग्री हो जाते हैं। और एमिट की भैया बैंड बज रही होती है कि मैं कैसे करूँगा, तो वो फिर भी भाई बंदा हाँ कर देता है। तो वो उसमें चीज़ में एवरी को भी ले आता है कि हाँ मैं अकेला क्यों, ये भी तो आएगी साथ साथ, दोनों फ़ोटो खिंचवाएंगे, कोई अलग नहीं, दोनों आएंगे और भी अच्छे आएंगे, मैं अकेला क्यों। तो वो भी मान जाती है, एवरी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो हाँ कर देती है। तो एवरी एक और बोलती है कि है ना एक काम करते हैं कि तुम्हारे पास वो टर्टल्स नहीं है जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, या फिर
मतलब कि एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेरी कहती हाँ हाँ हैं बिल्कुल है। तो भाई मेरी ला के पकड़ा देती है। तो वो कहती है कि लो इसके साथ फ़ोटो खिंचवाओ, इसके साथ ना अलग वो आएगा बन के, अलग दिखोगे तुम, हाईलाइट हो गया ना। अच्छा तुम रुको अभी कि तुम भी आओ इसमें। तो फिर वो फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। देन जो ये एवरी है शी सेज कि ना हम एक काम करते हैं, एक और ना कि जो हम ना एक काम करते हैं, हम किस करते हुए ना फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये और भी बढ़िया आएगा है ना। तो एडमिट करा तो तुम ना मेरे से पंच खाओगी, यहाँ खाओगे बाहर खाओगी, कहीं ना कहीं तो खाओगे तुम ज़रूर। एंड ऑल दिस थिंग हैपन्स। मतलब कि एवरी ने कोई कसर नहीं छोड़ती है कि मैं कोई भी 1% मौका छोड़ूँ इससे बदला लेने का। एंड बट शी ऑल्सो स्टूड देयर विद हिम। वो खड़ी रही उसके साथ, मज़े बेशक से ले रही है बट खड़ी रही उस बंदे के साथ। दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद फ़ोटो खींचते हैं, दैट सही चीज़, उनकी फ़ोटो खींचती है एंड दे सेज नो कि हाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये है वो है। देन दे कीप द टर्टल्स बैक टू द प्लेस एंड वो भैया निकलते ही एंड भाई जैसे ही भाई बोलते हैं सबको एंड दे वेंट बैक टू द कार एंड दे हैव कन्वर्सेशन कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने वो सब कुछ किया जो भी बोला हमने। सो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम किस पे करोगे टर्टल्स को। एंड ही वाज लाइक यार यू किडिंग मी, तुम मतलब कि क्या ये सोचा था तुमने, लाइक क्या मतलब कि क्या ही दिमाग में आया था तुम्हारे, ऑल दोस थिंग्स की। शी स्टार्टेड लाफिंग, शी इज़ लाफिंग लाइक उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड हंसे जा रही है, शी कुडंट स्टॉप इट। तो फिर वो कहती है कि ना और मज़े लेती है कि चलो चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं एंड आई विल मेक मीन्स मीट पीस देयर एंड ही इज़ लाइक कि यार मैं कभी नहीं खाने वाला वो, तुम ही खाओ, तुम्हें मुबारक हो। एंड वो फिर बोलता है कि तुम आ रही हो ना कल पार्टी के लिए। एंड शी सेज कि हाँ ठीक है आऊँगी 6 बजे ना। सो ही इज़ लाइक कि मे बी 5:30 यू शुड कम, कि सबको ग्रिड करने के लिए भी तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो शी इज़ लाइक कि हाँ ठीक है देखते हैं आ जाऊँगी। सो बाय करते हैं एंड देन समथिंग हैपन्स, अ वेरी शॉर्ट थिंग बट समथिंग हैपन्स दैट लेफ्ट अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एमिट। वो क्या होता है कि वो बाय करते हैं एंड जो एवरी होती है शी नो ट्राई टू नॉट ट्राई, शी एक्चुअली kissed him on his cheek. एमिट को किस करती है उसकी चीक्स पे एंड द मोमेंट शी सेज गुड बाय एंड ऑल दोस थिंग्स किस करके जाती है। तो एमिट बिल्कुल खड़ा का खड़ा रह जाता है कि यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है जो कि नोटिस कर रहा है ये सब, सो व्हाई शी डिड दैट। तो मे बी शी हैज सम फीलिंग्स फॉर मी एंड ऑल दोस थिंग्स कि ये तो मजाक में हो रहा है पर हो सकता है उसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग हो, वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है कि यार ये हुआ क्या है। सो भाई एवरी है भगवान जाने इसके दुआ में क्या चल रहा है बट इट हैपन्स समटाइम्स। यू ग्रो फीलिंग्स फॉर समवन एंड यू स्टार्ट यू नो conveying that not through words but through gestures, right? And I think that something happened there. So वो पूरा रोमांटिकली फील करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे। सो दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट नो कि बॉयज़ का होता है, दे हैव दैट इमेजिनरी थिंग मोर देन द गर्ल्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड गर्ल्स आर लाइक मोर इमोशनल काइंड ऑफ traits, so they show that thing. And the boys on the other hand are like कि वो imagine बहुत जल्दी कर लेते हैं। So on this note I end this episode here. Thankfully in 20 minutes I completed this episode. Thank you so much. Have a great day, great life, keep it up, whatever you're doing. Always love that. Thank you, bye.